Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. We are studying lesson number 2, Nelson Mandela. This is the autobiography of Nelson Mandela. In last video, you were taught by paragraph number 1 of 18 page. And today we are going to start second paragraph of page number 18. Now let's start. Today all of us do by our own presence here कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। राइटर कहता है कि आज हम सभी अपनी उपस्थिति से इस न्यू जन्मी स्वतंत्रता को आशा और वैभव प्रदान करें। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न आ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। राइटर कहता है कि असाधारण मानवीय विनाश जो काफ़ी लंबे समय तक चला के अनुभव से हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी होगी जिस पर सभी मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल। राइटर कहते हैं कि हम जो कुछ समय पहले तक बहिष्कृत थे, आज हमें दुनिया के देशों को अपनी स्वयं की धरती पर मेज़बानी करने का एक विशेष अधिकार मिला है। इट मीन्स राइटर कहते हैं कि हम लोग जो अभी कुछ समय पहले तक बहिष्कृत थे, उन्हें अपनी धरती पर संसार के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का एक दुर्लभ अधिकार प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace और human dignity। राइटर कहता है कि हम सब उन सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे लोगों के साथ यह जीत हुई है। यह जीत किसकी हुई है? न्याय की, शांति की और मानव गौरव की जो जीत हुई है, इसमें हमारे लोगों के साथ उपस्थित हैं। उसके लिए हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेनिसिपेशन। एमेनिसिपेशन मीन्स होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। राइटर कहता है कि आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंसेस। राइटर कहते हैं कि हम सब स्वयं प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने लोगों को वे गरीबी के बंधनों से, पृथककरण से, कष्टों से और दूसरे अन्य भेदभाव से मुक्त करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इट मीन्स राइटर कहते हैं कि हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी के बंधन, पृथककरण, कष्टों से और दूसरे भेदभाव से मुक्त कर देंगे। नेवर नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऑपरेशन मीन्स एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। राइटर कहते हैं कि कभी नहीं यह खूबसूरत धरती फिर दोबारा कभी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के शोषण का अनुभव नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। राइटर कहते हैं कि मानवीय उपलब्धि की इतनी मानवीय उपलब्धि का जो शानदार मानवीय उपलब्धि हुई है, उसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता को बनाए रहने दीजिए, अर्थात स्वतंत्रता का राज्य हो, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। नो दिस वाज क्वेश्चन।
A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. How means फेयर भैंस है। वो कहते हैं कि इस कुछ समय के बाद, जब इनॉग्रेशन ख़त्म होगा उसके कुछ समय के बाद हम अपनी आँखों को भैंसे हम आश्चर्यजनक से अपनी आँखों को ऊपर उठाते हैं और यह देखते हैं कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर एक साथ एक परफेक्ट ऑर्डर में उपस्थित होते हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिजिशन एंड मिलिट्री फोर्स। राइटर कहते हैं कि यह मिलिट्री फोर्स का ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। परंतु मिलिट्री फोर्स का प्रजातंत्र के लिए अपनी वफादारी का प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयर इलेक्टेड, और उस नई सरकार के लिए जो अभी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे उसके लिए प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बी डेक्ड विद ribbons एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी। राइटर कहते हैं कुछ समय पहले तक साउथ अफ्रीकन सेना और पुलिस के उच्च जनरल, जिनकी छाती पर बीते दिनों के रिबन्स और मेडल सजे हुए थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। राइटर कहते हैं कि मैं उन तथ्यों को अभी नहीं भूला था जो कुछ समय पहले उन हाईएस्ट जनरल ने, जिनकी छाती पर रिबन और मेडल लगे थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि गिरफ्तार किया था। उन तथ्यों को मैं अभी तक नहीं भूला था। फाइनली आ चेवरन ऑफ इम्पेला जेट्स लेफ्ट आ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में इम्पेला जेट विमानों ने साउथ अफ्रीका के नए झंडे के लिए ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू स्मोक को छोड़कर वी आकार की पट्टी बनाई। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। राइटर कहते हैं कि अपने दो राष्ट्रीय गानों को बजाने के लिए वह दिन मेरे लिए प्रतीकात्मक था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकले अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइम स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। अंग्रेज लोगों के लिए नया गाना था निकोसी सिकलेक, और काले लोगों के लिए उनका पुराना नेशनल एंथम था डाई स्टेम। Although that day neither group knew the lyric of the anthem। कहते हैं यद्यपि कोई सा ग्रुप भी उस दिन राष्ट्रीय गान के शब्द नहीं जानता था। दे वंस डेस्पाइड मीन्स होते हैं हेट्रेड, घृणा करना, जिसको उन्होंने कभी भी घृणा की थी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्दी ही वे शब्दों को याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। राइटर कहते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन पर मैं इतिहास की अनुभूति से अति उत्साहित हो रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences। वो कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बिटर एंग्लो बोर वार के कुछ सालों के बाद और मेरे जन्म से पहले अंग्रेज लोगों ने साउथ अफ्रीका के अपने मतभेदों को सुलझा लिया था। पेच मिस होता है सॉर्ट आउट करना। उन लोगों ने साउथ अफ्रीका के जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने अपने मतभेदों को सुलझा लिया था।
and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। और अपनी धरती पर साउथ अफ्रीका पर काले लोगों के लिए एक दमनकारी नीति की शुरुआत की थी, जिससे वे एक दूसरे का अत्याचार कर सकें काले लोगों के लिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। राइटर कहता है कि वह संरचना जो है प्रत्येक जो साउथ अफ्रीका के अंग्रेज लोगों ने बनाई थी काले लोगों के लिए, वह सबसे कठिन और सबसे अमानवीय समाजों में से एक थी जिनको समाज अभी तक जानता था। इट मीन्स उस टाइम की प्रथा जिनको संसार अभी तक जानता था, उनमें से वह सबसे कठिन थी वह संरचना और सबसे अमानवीय संरचना साउथ अफ्रीका के अंग्रेज लोगों ने काले लोगों के लिए बनाई थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever। राइटर कह रहा है कि अब 20वीं शताब्दी के लास्ट दशक में और मेरे 8वें दशक में उस सिस्टम को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। ओवरटर्न मीन्स होता है फिनिश्ड, समाप्त कर दिया है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन्स। और एक ऐसी प्रथा की शुरुआत की गई है जहाँ पर बिना रंग भेद के सभी लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। So students, that's all for today. Now it's your turn to read and prepare it. Thank you.